अब हम सॉल्व करेंगे बेसिक सोलो मॉडल। अभी तक मैं केवल आपको भूमिका समझा रहा था। एक्चुअली मैंने सबको समझा ही दिया है। अब हम केवल फॉर्मेलिटी करेंगे बेसिक सोलो मॉडल की। कोई भी मॉडल होता है उसमें क्या होता है, इक्वेशंस होते हैं, और उन इक्वेशंस में क्या होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं, और उन वेरिएबल्स को कहा जाता है एंडोजेनस वेरिएबल्स। लेकिन इन सारे वेरिएबल्स के बीच में होती हैं रिलेशनशिप्स, और उन रिलेशनशिप्स को समझने के लिए, मेंटेन करने के लिए, या उनके अंदर की प्रोसेस को लाने के लिए हमको कुछ और वेरिएबल्स की ज़रूरत पड़ती है, कुछ और पैरामीटर्स की भी ज़रूरत पड़ती है, जिसको हम बोलते हैं एक्सोजेनस वेरिएबल्स या पैरामीटर्स, या दोनों। सपोज ये हमारा इक्वेशन है y इक्वल टू एफ के एल, ये हम लेकर चल रहे हैं प्रोडक्शन फंक्शन, जो कि कॉप डॉगलस का प्रोडक्शन फंक्शन है, के पावर अल्फा एल पावर 1 माइनस अल्फा। इसको हमने किस तरीके से लिखा था, के डॉट इक्वल टू एस वाई माइनस डेल के, यहां तक हम पहुंच गए थे। इसमें मान लीजिए तीन एंडोजेनस वेरिएबल्स हैं, इनके बीच का रिलेशनशिप है। लेकिन इसमें दो चीजें हैं, एक पैरामीटर्स हैं, कहीं कहीं अल्फा है, कहीं एस लिख दिया, कहीं लैम्डा लिख दिया, एन लिख दिया, बीटा लिख दिया। ये पैरामीटर्स हैं, किस रेशियो में कौन सी चीज आगे हो रही है, पीछे हो रही है, बढ़ रही है, घट रही है, वो पैरामीटर्स कहलाते हैं। और कुछ चीजें होती हैं एक्सोजेनस वेरिएबल्स, यानी वो वैल्यूज एक्सोजेनस वेरिएबल्स की जो मॉडल के बाहर से अफेक्ट करती हैं उस इक्वेशन पर, और जो उस मॉडल में अंदर ही अंदर अफेक्ट करती हैं उसको हम एंडोजेनस वेरिएबल बोल देते हैं। उनका असर आपस में होता है एक दूसरे पर, मगर बाहर वाली चीजों पर असर नहीं होता। बाहर वाली चीजों का जब इन पे असर होता है तो उसको हम बोलते हैं एक्सोजेनस वेरिएबल्स, बाहर से आते हैं और विथ टाइम आते हैं। ये मैं वो बात बता रहा हूं आपको जो एंडोजेनस और एक्सोजेनस वेरिएबल या मॉडल्स में डिफरेंस है। सोलोम ने जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट की बात कही थी बाद में, अपने बेसिक मॉडल को देने के बाद भी जो उन्होंने टेक्नोलॉजी की बात की थी, वो उस टेक्नोलॉजी की बात की थी जो एक्सोजेनसली बाहर से आती है विथ टाइम, समय के हिसाब से। यानी कोई रिसर्च की बात इन्होंने नहीं कही थी। उस पर मैं आऊंगा आगे, अभी आप इतना ही समझिए, और उस पर हम बाद में बहुत विस्तार से करेंगे जब एंडोजेनस ए के मॉडल वगैरह, रोमर मॉडल वगैरह करेंगे, और बहुत प्यार से करेंगे, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो यहां पर एक्सोजेनस वेरिएबल है लेबर, क्योंकि इसकी पॉपुलेशन हमारे कंट्रोल में नहीं है और ये बाहर से ही आता है, लेबर। तो किसी भी एक इक्वेशन में अगर हम सोलो मॉडल का भी इक्वेशन लें, ये वाला ही इक्वेशन ले लें, तो इसमें हमको पता है कि कैपिटल के, ओके, हम लगाते हैं कैपिटल, और कैपिटल वाई आउटपुट आता है। लेकिन डेल और स्मॉल एस ये एक तरीके से पैरामीटर्स होते हैं, ये भी इक्वेशन में लगते हैं, और इनमें लेबर भी आएगा। जब हम लेबर के रिस्पेक्ट में उसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं तो उसमें लेबर भी आ जाता है। तो लेबर एक्सोजेनसली इन्वॉल्व हो रहा है, बाकी सारे वेरिएबल्स एंडोजेनसली इन्वॉल्व हो रहे हैं, और पैरामीटर्स लग रहे हैं, तब कहीं जाकर ये मॉडल का इक्वेशन बनता है। ऐसा समझिए कि एंडोजेनस वेरिएबल्स फंक्शन है एक्सोजेनस वेरिएबल्स और पैरामीटर्स। ये आपको किसी बुक में नहीं मिलेगा, ये मैंने बनाया है। मतलब एक तरीका है प्रेजेंट करने का कि एंडोजेनस वेरिएबल्स आर फंक्शन ऑफ एक्सोजेनस वेरिएबल्स एंड पैरामीटर्स। जब इसकी पूर्ति होती है तो एक इक्वेशन बनता है जो कि किसी मॉडल में इस्तेमाल होता है। ओके, तो अब हम आए अपने इक्वेशन पर, y इक्वल टू के पावर अल्फा और k डॉट इक्वल टू एस वाई माइनस एन प्लस डेल इंटू के। ये इक्वेशन हमने निकाला था प्रोडक्शन फंक्शन से, और ये राइट हैंड साइड वाला इक्वेशन निकाला था हमने कैपिटल एक्यूमुलेशन से। सोलो मॉडल दो ही प्रकार के इक्वेशंस को सॉल्व करता है, पहला प्रोडक्शन फंक्शन और दूसरा कैपिटल एक्यूमुलेशन। अब ये इक्वेशन हम डिटेलिंग नहीं करेंगे, कर चुके हैं। तो देखें, ये एस वाई का हमने ग्राफ बनाया, यहाँ कैपिटल पर वर्कर है, ध्यान रखिएगा कैपिटल नहीं है, के अपॉन एल है, इसलिए स्मॉल के है ये, और ये आउटपुट पर वर्कर है यानी स्मॉल वाई है, और पॉपुलेशन बढ़ रही है, बढ़ रही है, एक पर्टिकुलर रेट से ही बढ़ रही है। डेप्रिसिएशन भी एक पर्टिकुलर रेट से बढ़ता है, इसलिए स्ट्रेट लाइन आई है, एन प्लस डेल इंटू स्मॉल के। जब तक ये ऊपर रहा, और ये पॉइंट कहां पर क्लैश कर रहा है, मीट कर रहा है ई पर। इस पॉइंट को अगर हम देखें ए बी, जहां पर कैपिटल पर लेबर के जीरो है,
यहाँ पर सेविंग्स या हम कहें इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, किससे? हमारे पॉपुलेशन या डिप्रिसिएशन से। तो ये हमारे लिए अच्छी कंडीशन है, हम और इन्वेस्ट कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं, यानी कि हम कैपिटल पर वर्कर और बढ़ा सकते हैं, यानी हम और वर्कर्स को बढ़ा सकते हैं। हमारा आउटपुट अभी ज़्यादा आ रहा है, ओके। लेकिन जब हम बढ़ते 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 इस पॉइंट पे आ जाएंगे, ई पॉइंट पे, तो वहां हम इसको बोल रहे हैं कैपिटल पर वर्कर। इसमें हमने स्टार लगा दिया, स्टार मतलब स्टेडी स्टेट, स्टेडी स्टेट को शो कर दिया हमने के स्टार से। ये एब्रीवेशन भी अब आप उस कॉलम में लिख लीजिए जिसमें मैंने आपसे कहा था, या अलग से किसी कागज में लिखना हो तो वो भी आप लिख सकते हैं। यानी कि ये वो स्थिति है कि इसके बाद यदि हमने अपना प्रोडक्शन बढ़ाया, यानी हमने और लेबर लगाए और उन पर कैपिटल खर्च किया, तो क्या होगा? हम घाटे में आ जाएंगे, क्योंकि उनको जो पैसा देना है और डिप्रिसिएशन को जो देना है अब वो बढ़ने लगेगा और हमारा इन्वेस्टमेंट कम होने लगेगा, यानी कम पड़ जाएगा आउटपुट को लाने के लिए, हमारा आउटपुट सफ़र करेगा। यानी अब जो भी होगा आगे, जैसे K1 अगर हमने ले लिया तो ये घाटे का सौदा हो जाएगा। तो सोलो की वजह से ये पता लगा कि AB विन विन सिचुएशन है और DC हमारी लूजिंग की सिचुएशन है। अगर ये सिचुएशन आ रही है DC वाली, तो हम इससे वापस K डॉट की तरफ आएंगे, और अगर AB वाली सिचुएशन है तो इससे हम बढ़ के K डॉट तक आएंगे, यानी स्टेडी स्टेट पे लाने की कोशिश करेंगे। क्यों करेंगे स्टेडी स्टेट पे? क्योंकि ये हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। प्रोडक्शन हम बढ़ाना ही चाहते हैं ना, तो कहां तक बढ़ा सकते हैं? जहां तक हमारा इन्वेस्टमेंट, डेप्रिसिएशन और बढ़ती हुई लेबर की जो पॉपुलेशन है उससे बराबर रहे या उससे ऊपर रहे, वहां तक हम इसको ला सकते। तो K0 से हम जाएंगे K स्टार की तरफ, और जब हम ऐसा करेंगे तो इसको कहते हैं कैपिटल डीपनिंग। ये वर्ड याद रखिएगा, किसी भी MCQ में आ सकता है कि कैपिटल डीपनिंग क्या होता है। जब हमारे पास ये सिचुएशन होगी कि हमारा इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है और ये डिप्रिसिएशन और लेबर का जो पॉपुलेशन का जो ग्रोथ है वो कम है, तो हम ई की तरफ यानी कि स्टेडी स्टेट की तरफ बढ़ेंगे, तो उसको बोलेंगे कैपिटल डीपनिंग। यानी कि हमारा के हो जाएगा K स्टार, यानी वो कैपिटल लेबर रेशियो जो स्टेडी स्टेट वाला है। यानी हमारा इन्वेस्टमेंट किसके बराबर हो जाएगा? N प्लस डेल के बराबर, SY और N प्लस डेल के यहाँ पर बराबर हो गया, यानी कि हमारा K डॉट जीरो हो जाएगा। यानी कि जो चेंज इन कैपिटल पर लेबर है वो जीरो हो गया। पिछले साल से लेकर अब तक में अब कोई चेंज नहीं हो रहा, इस K स्टार पर अब कोई हम चेंज नहीं कर सकते। यहाँ हम बढ़ाते जा रहे थे ना अभी तक, हर साल दर साल बढ़ाते आ रहे थे, अब यहाँ नहीं बढ़ा पाएंगे हम, इसके आगे बढ़ाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो जहां पर ये चेंज जीरो हो जाए वो स्टेडी स्टेट है, और इसका उल्टा, अगर हम इस स्थिति पे हैं K1 से, तो इससे हम वापस जाएंगे वो भी K स्टार की तरफ। और अगर ऐसी स्थिति आती है तो उसको हम बोलते हैं कैपिटल वाइडनिंग, यानी जबरदस्ती का कैपिटल हमारा लग रहा है तो उसको बोलते हैं कैपिटल वाइडनिंग। K1 से K स्टार की तरफ जाना कैपिटल वाइडनिंग नहीं कहलाता है, और K0 से K स्टार की तरफ जाना कैपिटल डीपनिंग नहीं कहलाता है। ये मैंने जो एरोज बनाए हैं ये कहा है कि स्टेडी स्टेट की तरफ हमें जाना चाहिए, लेकिन जो स्थिति होती है स्टेडी स्टेट के पहले वाली उसको बोलते हैं कैपिटल डीपनिंग, और के स्टार के बाद वाली उसको बोलते हैं कैपिटल वाइडनिंग। यानी वहां जहां हमारा कैपिटल हमको प्रॉफिट दे रहा है उसको हम बोलेंगे कैपिटल डीपनिंग, और वहां जहां हमारा कैपिटल हमको घाटा दे रहा है तो उसको बोलेंगे कैपिटल वाइडनिंग। हम जबरदस्ती कैपिटल अपना बढ़ाते जा रहे हैं, हमारा फायदा भी नहीं हो रहा है, इसलिए उसको वाइडनिंग बोल दिया। और यहाँ पर हमारा कैपिटल हमको और डीपली प्रॉफिट दे रहा है, इसलिए हम उसको बोल देते हैं कैपिटल डीपनिंग। देखिए किसी भी इकोनॉमी में पॉपुलेशन ग्रोथ रेट होती है, ठीक है, डेप्रिसिएशन रेट होता है और इन्वेस्टमेंट रेट होता है, और उस इकोनॉमी में आउटपुट पर वर्कर निकल के आता है इन तीनों के हिसाब से। आपने कुछ इन्वेस्टमेंट भी किया, डिप्रिसिएशन रेट भी था, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट भी था, फिर आपका कुछ आउटपुट आया पर वर्कर के हिसाब से, वो कितना होगा ये कैसे पता लगेगा? फिर कैपिटल पर वर्कर कितना होगा वो कैसे पता लगेगा एक पर्टिकुलर टाइम पे? तो ये कितना हो सकता है? इस K स्टार तक हो सकता है। यहां तक हम कैपिटल पर वर्कर लगा सकते हैं और आउटपुट पर वर्कर कमा सकते हैं किसी भी टाइम में, इस पॉपुलेशन, डिप्रिसिएशन और इन्वेस्टमेंट के हिसाब से। मेरे ख्याल से अभी एक पिक्चर आपके सामने क्लियर हो गई होगी।